अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, राध्या, राध्या जल्दी आओ। क्या क्या हुआ प्रथम सर, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं राध्या? ये सब क्या है? हाँ? ये आपके कपड़े हैं, ये शर्ट है, ये पैंट है और ये कोट है। आप यही पहन के तो ऑफिस जाते हैं ना? थैंक यू राध्या, तुमने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही चले जाता ऑफिस। मैं ये नहीं बोल रहा राध्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब बाहर क्यों निकाला है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। प्रथम सर, हम तो आपसे दूर ही हैं, लेकिन आप हमसे इतने नाराज हैं कि बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि डांट के बहाने ही सही, पर कम से कम आप हमसे बात तो करेंगे। आओ राध्या, क्या दिमाग पाया तुमने? मतलब मैं तुमसे बात करूं इससे तुम मुझे और नाराज करोगी। तुम ना बहुत ही ढीठ हो राध्या। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुमसे बात करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा राध्या। तो कैसे होगा प्रथम सर? आप ही बताइए, हम ऐसा क्या करें जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए? तुम मेरा गुस्सा शांत करवाना है ना? तो एक काम करो, चुप, एकदम चुप हो जाना, ठीक है? 4 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, समझ में आया? और हाँ, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहोगी। मुझे अकेला छोड़ दो और मैं खुद शांत हो जाऊंगा, लेकिन अभी चुप रहना। अब से खड़ी क्या हो? जाओ यहां से। बात करेगी ये, बात करनी है इन्हें। क्या बात करूं? ऑफिस की बात करूं मैं इससे? हद है। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी जोड़ी। आज इस खुशी में तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पता है एम जी, पूरा दिन ना ये घर के कामों में ही बीत जाता है, और ऐसी अलग अलग जगह पे जाके ना बहुत स्पेशल सा फील होता है। भले जॉब नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे बिजनेस इवेंट्स अटेंड करके, लोगों से मिल के बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये सब मेरे लिए एक पूजा पाठ जैसा है। तुम फिर से शुरू हो गई एकता, देखते हैं। अरे मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता। आपको क्या पता है एम जी, मेरा बस चले ना तो खुद की एक ऐसी कंपनी खोल के उसका इनॉग्रेशन करूं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पापा, कल आपने कहा था ना कि फैक्ट्री की इनॉग्रेशन है, तो उसी की पूजा के लिए जा रहे हैं हम लोग। वो लगता है रजनी जी तुम लोगों को बताना भूल गई। क्या? हाँ। क्या हुआ? कौन किसको क्या बताना भूल गया? माँ, एक गलतफहमी हो गई। फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए एकता और अहम को नहीं बल्कि प्रथम राधा को जाना है। लेकिन पापा जी, कल आप ही ने कहा था ना कि घर के बहू बेटे इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे, और फिर हमें देख के आप मुस्कुराए भी थे। हाँ, बहू बेटे से मेरा मतलब बड़े बहू बेटे से नहीं था, राधा और प्रथम से था। माँ, अरे ये राधिया हर काम के बीच में क्यों आके टपक पड़ती है? बड़े कामों में घर के बड़े बेटे बहू का हक होता है। माँ, ये प्रथम का पहला प्रोजेक्ट है। तो राधिया क्यों जाएगी? ये दोनों भाई जाएं। माँ, एकता और अहम ने पहले भी हमारे कितने बिजनेस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और ये प्रोजेक्ट प्रथम का है, और प्रथम जिम्मेदार बन रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कारोबार के लोगों के बीच में प्रथम की जान पहचान बने, और प्रथम के साथ राधा भी जाएगी तो वहाँ की महिला कर्मचारियों में एक उत्साह बढ़ेगा। माँ, अरे तो रजनी चली जाएगी। माँ, रजनी जी की तबीयत खराब है, शायद
इसीलिए वो प्रथम और राध्या को बताना भूल गई। पापा, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस वायरल फीवर हुआ है, दवा से ठीक हो जाएंगे। हम माँ को देखकर आते हैं। रुको राध्या, अभी थोड़ी देर पहले उनकी आंख लगी है, उन्हें आराम करने दो। अगर भाभी की तबीयत खराब है तो घर का काम कौन करेगा? उसके लिए तो घर की सबसे सक्षम बहू का घर में होना बहुत जरूरी है ना एकता? अब हम सबके लिए खाना कौन बनाएगा? क्यों? हाँ एकता, उर्मी सही कह रही है। देखो मेरी तो इच्छा है कि तुम दोनों भी चलो, लेकिन रजनी जी को चाय और खिचड़ी की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही बना कर दोगी। तुम तो जानती हो कि राध्या को इसे बनाने आता नहीं। हाँ एकता, असल में ज्योति के मायके में आज एक फंक्शन है तो हम लोगों को भी वहां जाना है। नहीं तो ज्योति सब देख लेती, वो कर लेती, तो अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे फिर भी राध्या क्यों जाना है? ये तो जहां पर कदम रखती है खुशी की जगह मनहूसियत छा जाती है। पापा जी, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर हम भी नहीं जाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि किचन के काम में हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाथ पैर दबा के तो माँ की सेवा कर सकते हैं ना, इसलिए हम यहीं पे रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अहम भैया और प्रथम सर को ही जाने दीजिए। सही है, यही सही है। नहीं बेटा, तुम्हें ही वहां जाना है। अखबार वाले आएंगे, टीवी चैनल वाले आएंगे। हमारी परंपरा रही है कि फैक्ट्री के उद्घाटन में आज तक बिना जोड़े के कोई नहीं गया है, और एक शादीशुदा जोड़ा तो होता ही है ना, क्यों मां? राध्या, तुम्हें ही जाना होगा। और वैसे भी राध्या का नाम सुर्खियों में है और तुमने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है और प्रथम को जेल से रिहा करवाया है। हाँ तो जेल में गया भी तो इसी की वजह से था। जो भी हो माँ, वो फैक्ट्री गांव के पास है और जब से राध्या ने संतोषी माँ का किरदार निभाया है तब से गांव वाले उसी से मिलना चाहते हैं। अब जो हो रहा है उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस बहती गंगा में हाथ धोकर इस राध्या को सबक जरूर सिखा सकते हैं। वैसे एकता, ओमकार की बात एकदम सही है। अभी राध्या तो घर का कोई काम कर नहीं सकती, तो इसको तो बाहर जाने दो, और तुम घर में रहकर घर संभालो। हर बार हमारे हिस्से की सारी चीजें इस राध्या को मिल जाती हैं। अब बहुत हुआ, इसे हम अपने से कुछ छीनने नहीं देंगे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।